सर, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट। मेरठ से सवाल तो बनता है, पूरे विश्व में 300 धर्म हैं और 6000 भाषाएं बोली जाती है। उसमें भी उपभाषाएं होती हैं, उपधर्म होते हैं। 300 धर्मों की मोटी मोटी बात करें तो 5 धर्म मुख्य रूप से बड़े माने जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। सबके उमंग उत्सव अलग अलग होते हैं, अलग त्योहार होते हैं, परंपराएं होती, मान्यताएं होती हैं, उत्सव होते हैं। उसकी क्रिया प्रतिक्रिया करने का, आनंद उत्सव करने का एक अलग ढंग होता है। होली का हुड़दंग होता है, दिवाली का उत्सव होता है, ईद की खुशी मनाई जाती है, ईदी बांटी जाती है। इसी प्रकार से ईसाइयों का 25 दिसंबर होता है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। सेंटा खुशियाँ लेकर आता है, वो गिफ्ट देता है। ऐसा मान्यताएं, परंपराएं भले ही बाद में जुड़ी होती हैं। लेकिन अन्य धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म को प्रताड़ित करने लगे, खुशी बनाने पर ब्रेक लगाए, तो सवाल बनेगा। बस यही से सवाल बनता है। हम सेंटा क्लॉज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कि तुलसी आरती कीजिए, सेंटा क्लॉज को छोड़ दीजिए, जन्मोत्सव मत बनाइए। अब 31 दिसंबर आ रहा है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये साल समाप्त हो जाएगा, नव वर्ष आ जाएगा। तो ये जो 31 दिसंबर है, इसका सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? पूरा विश्व करता है। तो हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं के सजग प्रहरी जो हैं, जो राजनेता प्रहरी हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, उनको आगे आना चाहिए कि अब 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन ना हो। इन सब होटलों पर, उत्सवों पर पाबंदी लगा दीजिए, क्योंकि हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो मार्च से अप्रैल माह के बीच में नववर्ष आता है। इस बार 30 मार्च से शुरू होगा 2025 में, तो नववर्ष वो मनाया जाएगा। लगा दीजिए पाबंदी और कहिए राजनेताओं को, और कहिए जितनी पार्टियों नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई भी हो, कि इसकी बधाई नहीं देंगे और आप सेलिब्रेशन नहीं करोगे। लेकिन नहीं, पाश्चात्य सभ्यता की सारी परंपराओं को ग्रहण करोगे और दूसरों का उपवास उड़ाओगे। वैसे तो प्रत्येक दिन ही नया होता है, नई उमंग उत्सव लेके आता है। ये साल बीत जाएगा तो नया कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नया कुछ हो जाएगा। ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये बदलेगा आपके अंदर के बदलाव करने से, भौतिकवादी व्यवस्थाओं का बदलाव करने से। कोई चेंज आपके जीवन में नहीं होने वाला जब तक कि आपके अंदर प्रेम, उत्सव, उमंग का परिवर्तन ना हो, आप प्रेमपूर्ण ना हो, आप अध्यात्म की दुनिया में ना हो। छदम अध्यात्माद कर्मकांड कर के एक व्यवस्था बनाएंगे। नया दिन आ गया है, नया वर्ष आ गया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ये जो सेलिब्रेशन होते हैं, ये जीवन में नए उत्सव लाने के लिए होते हैं कायदे में तो। लेकिन राजनीति क्या है? जो तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, जो चलती है, ये आपको ना बड़े दकियानुसी बना रही है, आक्रमण करना सिखा रही है। आप देखिए, पिछले 5000 वर्षों से कितने धर्मों को इजाद हुआ, कितने धर्म नए बने, कितने धर्म पुराने थे, कितने ऋषि मुनि महर्षि हुए, मुल्ला मौलवी हुए, क्राइस्ट हुए, सब प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन पिछले 3000 वर्षों में 3000 से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं, लाखों करोड़ों आदमी मारे गए। ये प्रेम के कारण मारे गए। ये इसलिए मारे जा रहे हैं कि आप भौतिकवादी व्यवस्थाएं तो में पैटर्न कर रहे हो, लेकिन अपने अंदर इंटरनल चेंज करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपके जो ईश्वर कहते हैं, जो हमारी शक्तियां ईश्वर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। आप आडंबर कर रहे हो, आप कथा करवा रहे हो, आप कथाओं में शामिल हो रहे हो, भंडारे कर रहे हो, मजलिसें कर रहे हो। लेकिन जो प्रेम भी जब आपके अंदर नहीं होगा, जब नफरतें भरी होगी, नफरतें सिखाई जाएंगी, दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाया जाएगा, दूसरे के ईश्वर को आप नीचा दिखाओगे, और इसलिए दिखाओगे कि आपके अंदर नफरत डाल दी गई है, कूट दी गई है। हिंदू को कट्टर हिंदू बनाया जा रहा है, मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाया जा रहा है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि मेरा धर्म महान, मेरा धर्म सनातन है, हम ही सबसे बड़े हैं। मारकाट मचा रखी है धर्म के नाम पर।
तो ये परिवर्तन कैसे होगा? ये परिवर्तन नहीं होने वाला। ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, बौद्ध, जैन, सब जो है कहते हैं मुझसे कनेक्ट रहिए। देखिए, जब आप ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो आप शायद दूसरे के प्रति आप जहर ना घोल पाए, और जहर जब तक नहीं घोल पाएंगे आप, जब तक अपनी नफरत ना भरी हो। अब प्रेम है, उत्सव है, उमंग आपके अंदर भरी हुई है, तो आप शायद किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ। बस यही से सवाल बनता है। सेंटा क्लॉज को आपने कपड़े उतरवा दिए, वो डिलीवरी मैन है ना स्विगी के, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसके कपड़े उतरवा रहे हैं, ये निकालिए, इसको पहनिए। आप नववर्ष का उत्सव करोगे और नववर्ष वालों को गाली दोगे, पाश्चात्य संस्कृति गालियाँ दोगे। अभी कुमार विश्वास जी आए थे मेरठ, कहकर गए घर पर रामायण का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए। अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाओगे, पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति सिखाओगे, दूसरों को पाठ पढ़ाओगे। हम तो पाठ करते हैं भाई, हम गीता का पाठ भी करते हैं, हम रामायण भी पढ़ते हैं, हम सीखते हैं संस्कार, वो संस्कार, प्रेम, उत्सव, उमंग, प्रतिदिन जीने की कला सीखते हैं। और आप क्या सिखा रहे हैं? नफरत, चाहे डाइट कहें या डाइट कहें।